नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बांग्लादेश हिंसा पर बड़ा अपडेट लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना के ऑफिस से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। उन्हीं से जानते हैं कि अभी जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहा है और जिस तरह से वहां से शेख हसीना ने वहां से भाग करके इंडिया में उनका आना हुआ है और अभी का ताजा अपडेट क्या है, इन सब पे जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। क्या है सर ताजा अपडेट? देखिए पुरुषोत्तम, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है जी। आप पिछले 2-2.5 वर्षों में आप देखे हैं तो जो दक्षिण एशिया के जो इलाके हैं उन इलाकों में बड़ा अस्थिर स्थिति रही है। जैसे आप देख लीजिए म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और उसके बाद अभी बांग्लादेश। और ये जितनी जगह पे ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे देश जो हैं वो भारत के निकटस्थ पड़ोसी हैं। पड़ोसी इन द सेंस की इनकी जो सीमा है वो सीमा भारत की सीमा से लगती है। आपको बता दें पुरुषोत्तम कि 4096 किलोमीटर की सीमा हमारी बांग्लादेश से भी लगती है। हालांकि अभी जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है उसके बाद सीमा पे अलर्ट बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप ये समझिए कि भारत हो, म्यांमार हो, मालदीव हो या फिर श्रीलंका हो, इन सबों की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं हिंदुस्तान के साथ लगती हैं और इन इलाकों का अस्थिर होना भारत के लिए भी बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान इन सारी घटनाओं के पीछे है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास आए हैं और हमारे जो अपने सूत्र हैं उनसे जो सूचनाएं हम लोगों को कलेक्ट हुआ है उसमें आपको बताएं कि आईएसआई इसमें बहुत ही कड़ी भूमिका अपनी निभा रहा है, बहुत ही मजबूत भूमिका अपनी निभा रहा है। और आईएसआई ने टारगेट बनाया बांग्लादेश के युवाओं को। आप शायद हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि पिछले 20 वर्षों से शेख हसीना का शासन रहा है बांग्लादेश में, लेकिन अभी जो पिछले दिनों चुनाव हुआ उसमें इनकी जो पार्टी थी वो पार्टी इन लोगों ने जो अपनी व्यवस्था बना के रखी थी, तो वहां की जो एक नेशनलिस्टिक पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, उस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था और चुनाव हो जाने के बाद से ही वहां माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और उसकी परिणति जो है वो अभी इस रूप में देखने को मिली। लेकिन आईएसआई के लिए आईएसआई की क्या भूमिका सामने आ रही है? देखिए आईएसआई इस पूरी घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आईएसआई की है। आपको बता दें कि 1971 का जो वार हुआ था, उस वार में उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के समय में ही पाकिस्तान का एक टुकड़ा, पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक था, तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा करा दिया गया था और बांग्लादेश के रूप में एक नई सरकार वहां बनाई गई थी, एक नए देश को मान्यता दिलवाई गई थी जिसमें हिंदुस्तान की बहुत मजबूत भूमिका थी। बेसिकली पाकिस्तान अपना बदला लेना चाहता है और बांग्लादेश को छिन्न भिन्न करके पाकिस्तान फिर से एक बार बांग्लादेश को अपने साथ मिलाना चाहता है। देखिए इसके एक और कारण है, पाकिस्तान को ये खूब अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान का दोस्त कौन है। पाकिस्तान का दोस्त है चाइना। चाइना की नीति क्या है? विस्तारवादी नीति, किसी का हड़प लेना, किसी का 10 को गांव जोत लेना। आपको अभी बता दें पुरुषोत्तम, हमारे दर्शकों के लिए 20 गांव, नेपाल के 20 गांव पे चाइना अपना कब्जा कर चुका है। अभी आपको बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है, उन सीमा पर भी विवाद चल रहा है और चाइना हमेशा दावा करता है कि अरुणाचल हमारा अंग है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की भूमिका अभी जो बांग्लादेश की क्राइसिस हुई है उस क्राइसिस में बहुत ही बहुत ही विस्फोटक है और बांग्लादेश का जो क्राइसिस है उस क्राइसिस के पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान का रोल होने के पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश को अस्थिर करके हम बांग्लादेश के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो है, उसके अलावे 4096 किलोमीटर की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है और वहां अगर प्रभुत्व बढ़ेगा तो भारत में घुसपैठिए, आतंकवादियों को भेजना और जिस तरह का काम पाकिस्तान करता रहा उसको एक लंबा जगह मिल जाएगा
हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो तरक्की है, इस तरक्की से अगर पूरे विश्व में कहीं किसी देश को सबसे ज्यादा बौखलाहट है तो वो पाकिस्तान है। पुरुषोत्तम, तो अभी क्या कुछ हो रहा है? इंडियन गवर्नमेंट इस मामले को लेकर के कितना एक्टिव अवेयरनेस है इस चीज को लेकर के, और किस तरह से इन सभी चीजों का सॉल्यूशन निकाल रही है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी देश पे कोई आक्रमण हुआ है या देश पे किसी तरह का कोई खतरा मंडराया है, तो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने मजबूती के साथ उसका शासन किया है। अभी हम देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका भी बहुत सराहनीय है, और विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होकर इस क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार है। एस जयशंकर की निगाह लगातार उस पर बनी हुई है। एस जयशंकर ने 2 दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा कर दी गई थी कि जो भी भारतीय वहां हैं, उन भारतीयों को घर से ना निकले और उनको रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। भारत लगातार वहां जो दूतावास है, उस दूतावास के संपर्क में है, और अपने भारत देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को वहां से लाने की तैयारी भारत की तरफ से चल रही है। भारत, मैं आपको बताऊं कि भारत एक मजबूत देश है, और भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश जो भी करता है, उसका इलाज भारत खूब अच्छे तरीके से कर देता है। बांग्लादेश से जो हिना शेख आई हैं, उनको तो रहने के लिए जगह भी भारत ने। शेख हसीना के बारे में आपको बता दे पुरुषोत्तम कि शेख हसीना पहले भारत आई, भारत आने के बाद शेख हसीना अभी हिंडन जो एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट पे उनके लिए व्यवस्था की गई है। वो लंदन भी जा सकती हैं, वो अमेरिका भी जा सकती हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो अमेरिका जाएं, क्योंकि अमेरिका में उनके परिवार के लोग रहते हैं। और एक घोषणा शेख हसीना की तरफ से यह भी कर दी गई है कि अब शेख हसीना लौट कर बांग्लादेश नहीं जाएंगी। आपको एक चीज और बताएं कि वहां के जेल में बंद एक दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया को रिहाई की संभावना बढ़ गई है, और खालिदा जिया रिहा हो सकती हैं। अभी तत्कालिक तौर पे जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, उस मिलिट्री ने बांग्लादेश पे अपना कंट्रोल कर लिया है। अभी बांग्लादेश में वहां का मोर्चा मिलिट्री के द्वारा संभाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, उसे तो उसके लिए वहां के मिलिट्री से लड़ना होगा। नहीं, मिलिट्री से लड़ना नहीं होगा। पाकिस्तान की, बांग्लादेश की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री, देखिए आईएसआई के जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन पाकिस्तान बांग्लादेश की मिलिट्री में बहुत मजबूत है। बांग्लादेश पाकिस्तान से छोटा देश है, और पाकिस्तान का दबदबा हमेशा से बांग्लादेश पर रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक बांग्लादेश में भी हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक वहां भी हैं। अब आप देख लीजिए, आपको बताया है कि भारत को डराने के लिए, भारत के अंदर विस्फोट पैदा करने के लिए वहां हिंदुओं पर पे अटैक प्रारंभ हो गया, वहां के मंदिरों पे अटैक प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि आज की घटना है कि आज वहां इस्कॉन टेम्पल जो है, इस्कॉन टेम्पल में मंदिरों को तोड़ दिया गया। जी, खबर तो यह भी आ रही है कि वहां जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं, भारत से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर जो है हिंसा की जा रही है, उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। उनके साथ भी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक माहौल ये वहां क्रिएट किया है कि ये जो क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हुई है, चूंकि शेख हसीना भी वहां से निकलने के बाद पहले भारत आई, तो और भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते बहुत ही मजबूत रिश्ते थे, तो भारत की निगाह भी उसके ऊपर बनी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर स्थिति थोड़ी सी भी ज्यादा गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि कहीं भारत बांग्लादेश पे कब्जा करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये ताजा अपडेट देने के लिए कि अगर स्थिति थोड़ी भी इस तरह की हुई तो बांग्लादेश पर भारत का कब्जा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे कि ऐसे भी पुरुषोत्तम आपको बता दें, ऐसे भी आपको बता दें कि आजादी के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो हैं वो भारत के अंग थे। इवन कि इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया के इतिहास को उलट के देखें, वो मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहां हिंदू देवी देवताओं के का मंदिर जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये तो हमारा पुरातन इतिहास है, और धीरे धीरे चूंकि देश बनते गए, अलग अलग विखंडन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, मुगलों का शासन हुआ, उस समय देश जो है देश विखंडित हुआ था। लेकिन अगर अस्मिता पे खतरा आएगा तो मुझे लगता है कि भारत को अगर कब्जा करने की भी जरूरत पड़ी तो भारत कब्जा कर लेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना कि अगर भारत की अस्मिता पर खतरा आएगा तो अतिशयोक्ति नहीं है कि बांग्लादेश अब भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ताजा अपडेट देने के लिए। और थैंक हमारे यू। ये ताजा अपडेट हमने जो दिया वो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। देखें ज्ञानेश्वर भैया इधर कितना